सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है और कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। और ये 1/11/2021 की वर्कशीट है। और आज के हमारे वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है बहुभुज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज एक बंद आकृति है। क्या है ये? एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। जो बहुभुज होता है उसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड होंगे और वो आकृति बंद होगी, इसको हम बहुभुज कहेंगे। यह एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है बहुभुज नहीं होता है। यानी एक वृत्त जो गोला होता है या फिर जिसमें कोई भी वक्र होता है, वक्र मतलब जैसे घुमाव होता है, वो क्या होता है? बहुभुज नहीं होता। बहुभुज वही होता है जिसकी तीनों भुजाएं 3 या 3 से अधिक जो रेखाखंड होते हैं वो बंद होते हैं। तो अब हम देखते हैं बहुभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो बहुभुज के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। एक देखो त्रिभुज, चतुर्भुज और अन्य। सबसे पहले हम त्रिभुज को देखते हैं, क्योंकि त्रिभुज भी क्या होता है? बहुभुज होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती हैं यानी 3 से अधिक होती हैं, और ये पंचभुज में 4 से अधिक होती हैं। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंड जिसमें होते हैं और वो बंद होते हैं, उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज, देखो यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार बताए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज होता है, सम मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है त्रिभुज का वो है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, जिसमें कोई भी दो भुजाएं, जैसे इसमें ये दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला त्रिभुज का प्रकार देखते हैं, वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी कि कोई भी समान नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती हैं उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये वाली, ये वाली, ये तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार देखे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अहम चतुर्भुज। चतुर्भुज भी क्या है? बहुभुज का एक भाग है, क्योंकि इसमें 3 से अधिक भुजाएं हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम चतुर्भुज देखते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें जो हैं जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे ये दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और ये है वर्ग। वर्ग यानी वर्ग जो है उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और जिसमें 90 डिग्री का चारों तरफ जो है, मतलब जिसमें 4 एंगल 90 डिग्री के बनते हैं और चारों भुजाएं इसमें समान होती हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। और ये देखो आयत हो गया। आयत के अंदर भी जो है क्या होती हैं? आयत में जो है भुजाएं जो हैं पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है? जो भुजाएं हैं, ये देखो ये वाली भुजा, ये और ये कैसी हैं? ये समान हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। और आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये क्या है? समचतुर्भुज, इसमें सारी भुजाएं समान हैं। अब समलंब के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? हमारा समलंब है, यानी समलंब चतुर्भुज है। इसमें भी क्या है? समलंब चतुर्भुज में भी जो है कोई दो भुजाएं जो हैं पैरेलल होती हैं। कोई भी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और बाकी दो भुजाएं पैरेलल जो है नहीं होती हैं। देखो समकोण समलंब, इसमें क्या होता है कि एक तो समकोण बनता है, जैसे कि यहाँ पर समकोण बनना है, और कोई दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको समकोण समलंब कहते हैं। समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं होती हैं,
वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और ये वाली जो हैं समानांतर नहीं होगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएंगी। तो ये क्या है, बाहु जो है चतुर्भुज है। अब ये क्या है, अन्य, ये तीसरा प्रकार है अन्य का, जिसमें पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। और ये षटभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा षटभुज हो गया। और यहाँ पर देखो अष्टभुज भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 भुजाएं हैं। तो जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वास्तविक जीवन में कुछ बहुभुज के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हैं सड़क सुरक्षा जो संकेत हैं, ये सारे के सारे जो हैं बहुभुज के उदाहरण हैं। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 3 भुजाएं हैं, तो ये त्रिभुज हैं, और जो त्रिभुज होता है वो बहुभुज होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं। ये शतरंज है, इसमें 4 जो है रेखाखंड है, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और ये ब्लैक बोर्ड है। तो ये वास्तविक जीवन में हमारे बहुभुज के कुछ उदाहरण हैं। जो बहुभुज नहीं हैं, जो बहुभुज के उदाहरण नहीं हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, टोपी हो गई, आइसक्रीम हो गई। देखो अब ये देखो यहाँ पर ये कर्व आ रहा है, तो ये क्या है, ये बहुभुज नहीं होगा। और इसमें तो जो भुजाएं हैं वो आपस में नहीं मिली हुई, जबकि बहुभुज में भुजाएं जो है आपस में मिली होनी चाहिए। और देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये सभी क्या है, हमारे बहुभुज के उदाहरण नहीं हैं। समबाहु समबहुभुज। तो समबहुभुज किसको कहते हैं, अब हम पढ़ते हैं समबहुभुज। समान भुजाओं और समान कोण वाले बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं। जिसमें समान भुजाएं हों और समान कोण हो, उसको हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिसमें समान भुजाएं हों, ये और ये और ये कैसी हैं, बिल्कुल समान भुजाएं हैं। और इसके जितने भी कोण हैं ये सारे क्या हैं, ये बराबर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल दी हुई है। ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जिसमें नाम, चित्र और यहाँ पर भुजाएं और कोण। देखिए जैसे कि समबाहु, जो समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज में जो सभी भुजाएं होती हैं, जैसे 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर होती हैं। ये रहा, 3 बराबर भुजाएं होती हैं, प्रत्येक इसमें 60 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग का चित्र देखो यहाँ पर दिया हुआ होता है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। जो पंचभुज होता है, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, ये लिखा हुआ 5 भुजाएं होती हैं। फिगर यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है। षटभुज, जिसका चित्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक एंगल जो कोण है 120 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 2 क्वेश्चनों को करना है। एक सम षटभुज बनाइए, एक सम षटभुज बना लेते हैं। षटभुज बना लेते हैं, सम षटभुज। 2 भुजाएं हो गई। यहाँ पर देखिए, ये इसको मिला लेते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। तो ये हमारा षटभुज हो गया। आप और अच्छे से बनाना। इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए। हमने कोई भी एक शीर्ष मिला लिया, यहाँ से यहाँ तक देखो मिला लिया, तो इसका ये 1 2 3 तीनों शीर्ष जो हैं मिल गए हैं। पता करें कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बना, तो ये जो त्रिभुज बना है ये हमारा समबाहु त्रिभुज बना। तो हमारा कौन सा बना, समबाहु त्रिभुज बना। तो यहाँ पर एक सम षटभुज बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। आप पेंसिल से या पेन से और भी अच्छा ड्रॉ करना, ठीक है। और उसके जो हैं किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये जो शीर्ष है, एक ये वाला शीर्ष, एक ये वाला शीर्ष और एक ये वाला, इन तीनों शीर्षों को जो है मैंने मिला लिया, एक लाइन खींच दी, तो इसके तीनों शीर्ष जो हैं आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो बेटा एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर
सबसे पहले आपको एक षटभुज बनाना है। हमने षटभुज बना लिया। अब इसके एक लाइन खींचिए जिससे 3 शीर्ष मिल जाएं। देखो एक तो शीर्ष मिला हुआ है, ठीक है, एक हमने ये लाइन खींच दी यहाँ पर। तो अब क्या हो गया है, पूरे के पूरे इसके तीनों शीर्ष जो हैं मिल गए हैं। तो ये किस प्रकार का कोण बना, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुज पर गोला लगाइए। देखिए ये जो है ये कर्व है और ये बहुभुज नहीं हो सकता। ये भी देखो आकृति गोल है, ये भी बहुभुज नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर भी कर्व आया हुआ है, ये भी बहुभुज नहीं है। यहाँ पर भी है, ये भी नहीं बहुभुज है। यहाँ पर भी कर्व है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक तो ये यहाँ पर हमारा बहुभुज होगा क्योंकि यहाँ पर 3 से अधिक भुजाएं हैं, और एक हमारा ये बहुभुज होगा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने बहुभुज के बारे में डिटेल से पढ़ा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।